हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और लास्ट 2 वीक से हम आपके लिए सिर्फ अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और आपके अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और वही लेकर आए थे। बट इस बार आज हम आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर वो कौन से सब्जेक्ट का होगा? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के? सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग इज़ वेजिटेबल इज़ अ काइंड ऑफ। ये क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग जो वेजिटेबल में आप ट्रेड करते हो वो किस टाइप का ट्रेड है? होम ट्रेड, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है अगर हम वेजिटेबल्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक हमारे लोकल ट्रेड में आता है, तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड बिटवीन द टू ट्रेडर्स रिजाइडिंग इन द सेम कंट्री इज कॉल्ड। द ट्रेड बिटवीन दी टू ट्रेडर्स, जो दो ट्रेडर्स के बीच में होता है एक ट्रेड, जो भी एक कंट्री के अंदर रह के काम करते हैं, हमें पता है वो कौन सा होता है? होम ट्रेड। तो होम ट्रेड पे ऑप्शन लगाइएगा, टिक करिएगा। फिर नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग करेंट प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज इज नॉन एज। अगर हम करेंट प्राइसेस, एक डॉक्यूमेंट पे अगर हम करेंट प्राइसेस रख रहे हैं किसी कमोडिटीज़ की, तो वो कौन से प्राइसेस कहलाए जाते हैं? करेंट प्राइसेस, यानी कि प्राइस करेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मीन्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग आर। हम आउटडोर एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आता है? पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स या नन ऑफ दीज। तो न्यूज़पेपर आउटडोर में आता है? नहीं। जर्नल्स आउटडोर में आते हैं? नहीं। पोस्टर्स आते हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ मीडिया एडवर्टाइजिंग डिपेंड्स ऑन। मीडिया का जो एडवर्टीजमेंट करते हो वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, द कॉस्ट ऑफ द मीडिया या ऑल ऑफ दीज। तो हम अगर किसी भी मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक। फिर नेक्स्ट है द एडवर्टाइजिंग इज एडवांटेजेस टू। जो एडवर्टाइजिंग है वो किसको एडवांटेज करता है? मैन्युफैक्चरर्स को, सेल्समैन को, सोसाइटी को, यस ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है एडवर्टाइजमेंट से हमें हमारे मैन्युफैक्चर, सेल्समैन, सोसाइटी तीनों को एडवांटेज होता है, यानी कि तीनों को अच्छा एडवांटेज मिलता है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको इनवॉइस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ। लोको इनवॉइस हमारी कैसी वैल्यू इंक्लूड करता है? हमने पढ़ रखा है लोको इनवॉइस सिर्फ गुड्स की वैल्यूज रखता है, तो ऑप्शन ए गुड्स। नेक्स्ट है रेड इंक इज यूज्ड इन द प्रिंटिंग ऑफ। हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, कि रेड इंक हम किस में यूज़ करते हैं? जब भी हम क्रेडिट नोट लिखते हैं, तो ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज अ कॉपी ऑफ। हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है? किसका कॉपी है? डेटर्स का, डेटर्स अकाउंट का। ठीक। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज यूज्ड इन। जब फॉरेन बैंक ड्राफ्ट आप यूज करते हो तो वो आप कहाँ यूज़ करते हो? इंग्लैंड में, फॉरेन में, लोकल में, या इन सभी जगहों पे? तो हमें पता है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट हमारा सिर्फ फॉरेन ट्रेड में चलता है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन है द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इज ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम होता है कस्टम ड्यूटी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड आर। जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड होते हैं फॉरेन ट्रेड में वो क्या क्या हैं? चार्टर पार्टी क्या फॉरेन ट्रेड का डॉक्यूमेंट है? हाँ। बिल ऑफ लीडिंग क्या चार्टर वो फॉरेन ट्रेड का डॉक्यूमेंट है? हाँ। फॉरेन इनवॉइस क्या फॉरेन ट्रेड का डॉक्यूमेंट है? हाँ। यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी फॉरेन ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है मेट्स रिसिप्ट इज यूज्ड बाय। मेट्स रिसिप्ट किसके थ्रू यूज किया जाता है? एक्सपोर्टर के थ्रू, कैप्टन ऑफ द शिप, एजेंट या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है मेट्स रिसिप्ट हमको कौन देता है? हमारे शिप का कैप्टन देता है, यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है चार्टर पार्टी इज यूज्ड।
चार्टर पार्टी किस में यूज़ होती है? इम्पोर्ट ट्रेड में, एक्सपोर्ट ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में, या नन ऑफ दीज? तो हमें पता है जब भी चार्टर पार्टी होती है, अगर हमें अपनी कंट्री से गुड्स को सेंड करना होगा तभी तो हम चार्टर पार्टी यानी कि तभी तो हम शिप को बुक करेंगे, है ना। तो यानी कि चार्टर पार्टी किस में यूज़ होती है? एक्सपोर्ट ट्रेड में। ठीक, फिर नेक्स्ट है दी फॉरेन ट्रेड इज़ ऑफ। जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो क्या है, कितने काइंड के होते हैं? 3 काइंड के होते हैं, 4 काइंड के होते हैं, कि 5 की 2? तो हमें पता है फॉरेन ट्रेड के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंटरपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट, यानी कि इसके पूरे 3 काइंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी अनदर नेम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इज। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी कॉपीज ऑफ फॉरेन इनवॉइस आर सेंट सेपरेटली टू दी इम्पोर्टर। इम्पोर्टर को हम सेपरेटली कितनी इन्वॉइसेस सेंड करते हैं? हम 3 इन्वॉइस प्रिपेयर करते हैं जो हम इम्पोर्टर को सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 क्वेश्चन। फेमा वॉज पास्ड इन। एक फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज करके जो था आपका। फेमा एक्ट कब पास्ड हुआ है? फेमा एक्ट आपको याद होना चाहिए, ये 1999 में पास्ड हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट वॉज पास्ड इन। तो जब भी ये क्वेश्चन आए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट वॉज पास्ड इन, तो अपनी आज़ादी का दिन याद कर लो, 1947। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है? यानी कि हमें पता चल गया फेमा एक्ट हमारा 1999 में हुआ था, ऑप्शन बी। और इम्पोर्ट ट्रेड भी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट भी कब पास्ड हुआ था? 1947 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉपीज ऑफ बिल ऑफ लीडिंग आर प्रिपेयर्ड। यानी कि बिल ऑफ लीडिंग की आपकी कितनी कॉपीज प्रिपेयर होती हैं? तो हमारी कितनी प्रिपेयर होती हैं? 3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम्स ड्यूटीज आर चार्ज। हमारी कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होती है? सेल पे होती है, इनकम पे होती है, प्रोडक्शन पे होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आपको पता होगा जो भी आप गुड्स सेल करते हो उस पे आपकी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। ठीक है, तो सेल पे। अब नेक्स्ट क्या है? द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स। हम लोग ने पढ़ के रखा है कि बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री। तो क्या ये सभी चीज़ें आती हैं? हाँ, ये सभी चीज़ आती हैं, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है? हाँ। इंटेंजिबल है? हाँ। यूनिवर्सल है? हाँ, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हुम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर साइनोनिम्स। किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या है? साइनोनिम है, यानी कि इसका पर्यायवाची है। तो किन्होंने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है, ओलिवियर शेल्डन ने कहा है, हार्ट ने कहा है, या एलएच हेनी ने कहा है? तो आपका ऑप्शन है ए, यानी कि हेनरी फ्योल ने कहा है, हेनरी फ्योल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर फिलॉसफी किसने लिखा है? ओलिवियर शेल्डन ने, स्टैनली वेंस ने, बेगार्ड ने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपकी फिलॉसफी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ओलिवियर शेल्डन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड। आपका जो मैनेजमेंट है उसको कैसे यूज़ किया गया है? नाउन यूज़ किया गया है? हाँ। प्रोसेस बोला गया है? हाँ। डिसिप्लिन बोला गया है? हाँ, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? मैनेजमेंट इज साइंस? नहीं, मैनेजमेंट सिर्फ साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज आर्ट ना, मैनेजमेंट केवल आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। यस, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों ही है। ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, उसके कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, फिर नन ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका
मैनेजमेंट इज नीडेड एट, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरी है? लोअर लेवल, हाँ लोअर लेवल में ज़रूरी है। अपर लेवल, हाँ अपर लेवल में भी ज़रूरी। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। हमारे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, घट रही है, या स्टेबल है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो अगर प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडियाज रेफर्स टू, आइडियाज रेफर किसे करते हैं? थॉट्स को, इंटेंशंस को, ओपिनियंस को, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे आइडियाज किसे रेफर करते हैं? थॉट, इंटेंशन, ओपिनियन, ये सभी को। ठीक, अब है एक क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प इज गिवन बाय, ये किसने दिया था? पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कॉर्प हमारा किसने दिया है? जॉर्ज टेरी ने, हेनरी फ्योल ने, ल्यूदर ग्यूलिक ने, या नन ऑफ दीज। तो ये किसने आपको दिया है? आपको जॉर्ज टेरी ने दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर देयर, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं? तो मोटिवेशन, मोटिवेट करने के दो तरीके, दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है मनी के थ्रू, यानी कि कैश के थ्रू, या तो उनकी आप पोस्ट बढ़ा दो या प्रमोशन कर दो। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिर, व्हाट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस इन दी फॉलोइंग, यानी कि डिसाइड करने में हमें जब हम पहले से, अगर हम पहले से एडवांस में कोई भी चीज़ डिसाइड करते तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, या मोटिवेशन। तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग, अगर हम कुछ भी एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल पर्सन कैन बी अ मैनेजर। हाँ, एक सिंगल पर्सन मैनेजर हो सकता है। किन किन कंपनीज में, कितनी कंपनीज में? 2 कंपनीज में, 5 कंपनीज में, या 4, या नन ऑफ दीज। तो हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर बोला गया है कि एक सिंगल पर्सन मैनेजर हो सकता है, यानी कि मैनेजर बन के 2 कंपनीज को संभाल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज, जो भी पर्सन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो मैनेज कर रहा है भाई, तो उसको तो मैनेजर ही कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, हु कैन बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, कौन आपके मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकता है? क्या एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है? हाँ, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। क्या कोई कंपनी हो सकती है? नहीं। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है एज अ मैनेजर? नहीं। ऑल ऑफ द अबव इसका मतलब आएगा ही नहीं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, थ्रू whom डज द मैनेजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज, हमारा मैनेजर किसके थ्रू, मतलब हमारा जो मैनेजर है वो किसके थ्रू अपने एम्प्लॉयज के ऊपर क्या कर सकता है? सॉरी, कौन है जो हमारे मैनेजर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल रखता है? तो कौन हमारा ये काम करता है? हमारे अगर मैनेजर हमारे एम्प्लॉयज पर कंट्रोल कर रहे हैं तो किसके थ्रू, कौन ऐसा पर्सन है जो मैनेजर के जरिए एम्प्लॉयज पर नज़र रख रहा है या एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर रहा है? तो कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर है, या प्रोपराइटर? तो यानी कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फॉलोइंग में रिमूव द मैनेजर, कौन आपके मैनेजर को रिमूव कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफिस, या सुपरवाइजर? तो हमने पढ़ रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मैनेजर को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट, द बुक इन विच एंट्री ऑफ इनकमिंग correspondence is made
जिसमें आप इनकमिंग करस्पॉन्डेंस लिखते हो, यानी कि जिस भी बुक में आपके जो लेटर्स आए हैं उनकी एंट्री करते हो, उस बुक को आप क्या कहते हो? लेटर रिसीव्ड बुक। हाँ, जो भी लेटर्स आते हैं हम किस में लिखते हैं? लेटर रिसीव्ड बुक में। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इनकमिंग लेटर्स आर जनरली रिसीव्ड थ्रू। जो भी लेटर्स आपके आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, वो किसके थ्रू रिसीव होते हैं आपको? वो सभी लेटर्स किसके थ्रू रिसीव हो सकते हैं? पोस्टमैन के थ्रू। हाँ, पोस्टमैन के थ्रू भी रिसीव हो सकते हैं। पियोन के थ्रू। हाँ, पियोन के थ्रू भी रिसीव हो सकता है। बोथ पोस्टमैन एंड पियोन, यानी कि ऑप्शन सी, हमें पोस्टमैन के ज़रिए भी रिसीव हो सकते हैं और पियोन के ज़रिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर आर एंटर्ड इन द लेटर रिसीव्ड बुक? कौन से लेटर्स आपके लेटर रिसीव्ड बुक में एंटर्स होते हैं? इनवर्ड लेटर्स, आउटवर्ड लेटर्स, या ये दोनों ही? अब भाई, जब लेटर रिसीव्ड बुक है तो ये क्या बता रही है? जो भी लेटर्स हमको रिसीव हुए होंगे, तो अब लेटर रिसीव कौन से हुए होंगे? जब वो हमारे पास आएंगे, यानी कि इनवर्ड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इनवर्ड लेटर्स हमारे लेटर रिसीव्ड बुक में एंटर्ड होंगे। नेक्स्ट है, लोकल लेटर्स टू बी सेंट थ्रू प्यून आर एंटर्ड इन। जो भी लोकल लेटर्स है वो किसके थ्रू हमको सेंट होंगे? किसी क्या कह रहे हैं? लोकल लेटर्स टू बी सेंट थ्रू पियोन आर एंटर्ड इन। जो लोकल लेटर्स हैं, लोकल लेटर्स बोले या जो भी लेटर्स हैं, वो अगर सेंड किए गए हैं, किसी को भेजे गए हैं आपके पियून के थ्रू, तो उसको किस में एंटर करोगे? डिस्पैच रजिस्टर में, पियून की बुक में, पोस्टेज बुक में, या लेटर रिसीव्ड बुक में? अब देखिए, डिस्पैच रजिस्टर में तो जो डिस्पैच किए जाएंगे गुड्स उनको लिखोगे। पियून की बुक, भाई आप पियून के थ्रू सेंड कर रहे हो ना लेटर, तो ये लेटर कहाँ एंटर करोगे? पियून की बुक में। पोस्टेज, अगर आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे होते लेटर तो पोस्ट के थ्रू लिखते, अगर आप लेटर रिसीव कर रहे होते तो लेटर रिसीव बुक में लिखते। तो यानी कि ऑप्शन बी, पियून बुक। नेक्स्ट है, अ गुड कॉपिंग मेथड शुड बी। एक अच्छी कॉपिंग मेथड क्या होती है, को क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, हाँ। इकोनॉमिकल, हाँ। हैविंग रिकॉग्निशन इन द कोर्ट, यस। यानी कि ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए एक अच्छे कॉपिंग मेथड में। तो यानी कि डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ कॉपिंग इज। कॉपिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? बाय हैंड, बाय कार्बन, बाय रोटरी मशीन, या बाय फोटोस्टेट? तो सबसे अच्छा मेथड हमारा कौन सा होता है? सबसे बेस्ट वो मेथड कौन सा होता है हमारा? तो आपका सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? आपका सबसे बेस्ट मेथड अगर हम बात करें तो रोटरी मशीन होता है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ कॉपिंग इज। तो आपके कॉपिंग के क्या क्या मेथड्स है? कॉपिंग बाय कार्बन, कॉपिंग बाय रोटरी मशीन, कॉपिंग बाय हैंड। ये तीनों ही आपके कॉपिंग के मेथड्स हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ लेटर्स आर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस होता है, जो आप बहुत ज़्यादा कॉपीज़ करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी लेटर की, बहुत ही ज़्यादा नंबर मतलब मात्रा में उसकी कॉपीज़ यानी कि डुप्लीकेटिंग करते हो, तो वो क्या होता है? उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? टाइपिंग, कॉपिंग, या डुप्लीकेटिंग, या प्रिंटिंग? तो इसको आप क्या कहते हो? डुप्लीकेटिंग कहते हो। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेटिंग का सबसे पुराना मेथड कौन सा है? कंप्यूटर, स्टेंसिल, लिथोग्राफी, या हेक्टोग्राफी? तो सबसे पुराना मेथड हमारा कौन सा है? हमारा लिथोग्राफी मेथड। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज दैट कैन बी टेकन एट वन टाइम बाय प्रिंटिंग प्रोसेस इज। क्या है? 1000, 25,000, 80,000? तो सबसे मैक्सिमम आपकी कितनी होती है?
अगर आप एक टाइम में प्रिंट करना चाहते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज करना चाहते हो, तो कितना कर सकते हो? मैक्सिमम आप 50,000 कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कितने कर सकते हो? 50,000 मैक्सिमम। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द अदर नेम केमिकल प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग। जो भी डुप्लीकेटिंग का केमिकल प्रोसेस होता है उसे आप किस नाम से जानते हो? जेलेटिन प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस, या ये दोनों ही? तो हमारा जो भी डुप्लीकेट करने का प्रोसेस होता है, केमिकल होता है, उसे हम जेलेटिन के नाम से जानते हैं, जेलेटिन, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटरी डुप्लीकेटर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। रोटरी डुप्लीकेटर कब आया था? तो रोटरी डुप्लीकेटर आपका कब आया है? 1899 में, 1909 में, या 1987 में, या 1923 में? तो आपका रोटरी डुप्लीकेटर कब आया है? 1899 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लिथोग्राफी मेथड इज सुइटेबल फॉर। लिथोग्राफी मेथड आपकी कितने मतलब किसके लिए सुइटेबल है? एवरेज 200 कॉपीज, एवरेज 10,000 कॉपीज, एवरेज 1,000, या नन ऑफ दीज? तो लिथोग्राफी आपकी 200 कॉपीज के लिए सुइटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच मेथड स्टोन इज यूज्ड फॉर राइटिंग डाउन ओरिजिनल मैटर। किस मेथड में, कौन से मेथड में आप स्टोन का यूज़ करते हो अपने ओरिजिनल मैटर्स को कॉपी करने के लिए? तो कौन सा मेथड है आपका? लिथोग्राफी। आपके स्टोन से ही समझ में आ रहा है लिथोग्राफी आएगा, तो यानी कि क्या ऑप्शन में लिथोग्राफी दे रखा है? हाँ, दे रखा है, लिथोग्राफी मेथड। नेक्स्ट है, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन। कब इन्वेंट हुआ था टेलीफोन? आपका टेलीफोन इन्वेंट हुआ था 1876 में, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डिक्टाफोन इज यूज्ड इन। डिक्टाफोन जो है वो आपका कब इस्तेमाल हुआ था? कब हुआ था? किस में इस्तेमाल किया जाता है? रिकॉर्ड स्पीच में, टॉकिंग इन अ विलेज, टॉकिंग इन ऑफिस। आप स्पीच रिकॉर्ड करते हो डिक्टाफोन से? हाँ। विलेज में बात करते हो? नहीं। ऑफिस में बात करते हो? नहीं, यानी कि ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड ऑफ टाइम रिकॉर्डर। आपका जो टाइम रिकॉर्डर है उसका इन ब्रांडों में से कौन सा टाइम रिकॉर्डर का ब्रांड है? तो इसमें से आपका कौन सा ब्रांड है? जोनाथन क्या टाइम रिकॉर्डर का है? नहीं। चैडहिल बुक क्या टाइम रिकॉर्डर का ब्रांड है? हाँ, तो यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द डिजायर्ड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इज नॉन एज। जो आप अपनी मनचाही कार्ड को चुनते हो कार्ड के पैक में से, तो उसे आप क्या कहते हो? शॉर्टिंग, टैबुलेटिंग, कोलैटिंग, या पंचिंग? तो अगर आप अपना मनचाहा कार्ड चुनते हो तो क्या कर रहे हो? छाट रहे हो ना, तो छाटने को क्या कहते हैं? शॉर्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ फाइलिंग इज। फाइलिंग के क्या फंक्शंस होते हैं? स्टोर करना, राइट। सीकिंग रेफरेंस, यस। पॉलिसी फॉर्मेशन, हाँ। यानी कि ये तीनों ही स्टेप्स हैं, तीनों ही ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग का सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है? वायर फाइलिंग, कार्डबोर्ड फाइलिंग, शैनून फाइलिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम फाइलिंग का कौन सा है? ए, ऑप्शन ए, वायर फाइलिंग। नेक्स्ट, द मोस्ट मॉडर्न हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम। जो हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम का सबसे मॉडर्न कौन सा है सिस्टम? वायर फाइलिंग है? नहीं, ये तो सबसे पुराना है। कार्ड फाइलिंग है? नहीं। शैनून फाइलिंग है? हाँ। सबसे मॉडर्न हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम का कौन सा है? शैनून फाइलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द चीपेस्ट मेथड ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग का सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सा है? शैनून ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। फोल्डर ना, पिजन ना, वायर ना। सबसे चीपेस्ट कौन सा है आपका? फोल्डर। नेक्स्ट क्या है? कार्डबोर्ड फाइल इज जनरली यूज्ड इन। कार्डबोर्ड फाइल कहाँ यूज्ड होती है?
स्मॉल बिजनेस ऑफिस में, मिडिल क्लास बिजनेस हाउसेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या मल्टीनेशनल हाउसेस में। तो कार्डबोर्ड फाइलिंग आपकी कहाँ यूज़ होती हैं? आपके स्मॉल बिजनेस हाउसेस में। नेक्स्ट है शानून फाइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर। शानून फाइल किसके लिए ज़्यादा सुइटेबल है? बिग बिजनेस हाउसेस, स्मॉल बिजनेस हाउसेस, या मिडल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो शानून फाइल है वो बिग बिजनेस के लिए बहुत सुइटेबल है। नेक्स्ट है एन इंडेक्स इज अ फाइंडिंग टूल। इंडेक्स जो है वो हमारा फाइंडिंग टूल है। इट फर्निशेज द की एज टू हाउ मटेरियल्स आर रॉन्ग्ड। ये वो चीज़ फर्निश करता है कि आपकी कौन सी चीज़ें कहाँ पे गलत रखी गई हैं। ये किसने कहा है? हेनरी फोर्ड ने, जॉर्ज आर टेरी ने, रॉबिन्सन ने, या रॉगर मोरी ने? तो ये जो भी डेफिनेशन लिखी है या जिसने भी ये वर्ड्स कहे, सेंटेंस कहा है, वो कौन है? ऑप्शन बी, जॉर्ज आर टेरी। नेक्स्ट, इन विच सिस्टम इंडेक्स कार्ड आर यूज्ड। किस सिस्टम में इंडेक्स कार्ड यूज़ किया जाता है? अल्फ़ाबेटिकल, वेने, कार्ड, या वोवेल? तो आपका इंडेक्स कार्ड में कौन सा क्या यूज़ किया जाता है? आपके वोवेल वो किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लेटेस्ट इंडेक्स सिस्टम इज क्रॉस रेफरेंस इंडेक्सिंग, कार्ड इंडेक्सिंग, लेटर बुक इंडेक्सिंग, या नन ऑफ दिस। जो इंडेक्सिंग का लेटेस्ट सिस्टम है वो क्या है? क्रॉस रेफरेंस, या कार्ड इंडेक्सिंग, या लेटर बुक इंडेक्सिंग। तो इसका लेटेस्ट अभी क्या है? आपका कार्ड इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है विजिबल इंडेक्सिंग इज द इम्प्रूवमेंट ओवर। विजिबल इंडेक्सिंग किसको इम्प्रूव करता है? ओवर क्रॉस इंडेक्सिंग, कार्ड इंडेक्सिंग, लेटर रिसीव्ड बुक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये किसको इम्प्रूवमेंट किसके लिए है? इम्प्रूवमेंट ओवर किस पर है? आपके कार्ड इंडेक्सिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी कैटेगरीज द लेटर्स ऑफ ऑल काइंड्स आर डिवाइडेड। आपके तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके लेटर्स को? आपके लेटर्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं? 4, 3, 5 या 2? तो लेटर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक बिजनेस लेटर्स, एक प्राइवेट लेटर्स, और एक ऑफिशियल लेटर्स, ठीक। फिर नेक्स्ट है द करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड। जो भी बातचीत होती है, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर्स। जो भी लेटर्स में बात होती है आपके दो बिजनेसमैन के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो दो बिजनेसमैन के बीच में बात हो रही है तो उन्हें क्या कहेंगे? बिजनेस लेटर्स। नेक्स्ट, लेटर्स सेव। लेटर्स आपका क्या सेव करते हैं? टाइम, हाँ, मनी, हाँ, एनर्जी, हाँ, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। आप एक बार में 5 से 10 लोगों को लेटर लिखोगे, आपका टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, और एनर्जी भी बची। आप वही बात 10 बार लोगों को नहीं बोल रहे हो, एक बार में लिखा, सबको भेज दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इज। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के ऑब्जेक्ट क्या है? मोटिव क्या है? सेल्स प्रमोट करना, हाँ। मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, हाँ। फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स, राइट, हाँ, ये भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमन क्लोजर ऑफ बिजनेस लेटर। यानी कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉमन क्लोजर्स हैं बिजनेस लेटर्स में, ठीक है। तो योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स सिंसियरली, ये सभी बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंडर ऑफ लेटर। इनमें से कौन सा पार्ट या कौन सी इंफॉर्मेशन आपके सेंडर को, मतलब आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन सेंड करते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो सेंडर की इंफॉर्मेशन रहती है, एक लेटर आप लिखते हो तो उसमें कहाँ पे, कौन से पार्ट में आप सेंडर की इंफॉर्मेशन लिखते हो? तो सेंडर की इंफॉर्मेशन हमेशा हेडिंग में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द लेटर रिटन टू गेट
नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड। जब भी आप एक लेटर लिखते हो किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, तो उस लेटर को आप क्या कहते हो? इंक्वायरी। आप उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे हो? इंक्वायरी। तो वो क्या हो गया? ऑप्शन ए, इंक्वायरी लेटर। नेक्स्ट, द रिप्लाई ऑफ रेफरेंस लेटर में बी। जो भी आप रेफरेंस लेटर का रिप्लाई देते हो उसको आप क्या कह सकते हो? वो मे बी क्या हो सकते हैं? फेवरेबल हो सकते हैं, हाँ। अनफेवरेबल हो सकते हैं, हाँ, ये भी हो सकते हैं। इनडिफरेंट हो सकते हैं, हाँ। यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1948 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट। स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, हाँ, ये फैसिलिटी मिलती है। स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, हाँ, ये भी करते हो। गैम्बलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, हाँ, ये भी। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, द सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर। आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए क्या करते हो? क्या सोर्सेज होती हैं? स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हाँ। इक्विटी शेयर्स, हाँ। डिबेंचर्स, हाँ। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, इन विच डनिंग द वार्निंग ऑफ गोइंग टू कोर्ट ऑफ लॉ इज गिवन। कौन से डनिंग लेटर में आप वार्निंग देते हो, यानी कि धमकी देते हो कोर्ट में ले जाने की? फर्स्ट डनिंग में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में, यानी कि फाइनल जो आप डनिंग लेटर भेजते हो उसमें। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। इनमें से कौन सी ऐसा टर्म है जो आपकी कैपिटल मार्केट से रिलेट नहीं करता? स्पेक्यूलेशंस, ये तो कैपिटल मार्केट से ही रिलेट करता है। सिक्योरिटीज, भाई कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। अंडरराइटिंग, अरे ये तो पूरा कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो बचा क्या? कंज्यूमर सरप्लस, हाँ, ये नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ कैपिटल मार्केट इज टू प्रोवाइड। कैपिटल मार्केट का पर्पस क्या है? कैपिटल मार्केट्स का पर्पस है कि आपको वो क्या प्रोवाइड करे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हाँ। शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं, यानी कि वो उसका मोटिव क्या है कि वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है, सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सेबी कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1993 में ना, 1992 में, हाँ। आपकी सेबी कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट है, अ लेटर रिटन टू अ कॉल अ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इज कॉल्ड। जब आप किसी कैंडिडेट को उसके इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो तो उसे आप क्या कहते हो? उस इंटरव्यू को, मतलब उस लेटर को क्या कहते हो? उसको आप मेमोरेंडम कहते हो, हाँ। सर्कुलर कहते हो ना, सॉरी, एंडोर्समेंट कहते हो ना, रिमाइंडर कहते हो नहीं, क्या कहते हो? मेमोरेंडम। नेक्स्ट, a mistake is detected after the publication in gazette, how can it be recorrected। यानी कि इसको आप सही अगर जो पब्लिक गेजेट आता है, ठीक, उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? बाय एरेटम, बाय एडेंडम, या बाय कोरिजेंडम? क्या होता है? तो बाय इरेटम, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लेटर्स आर यूज्ड बाय। गवर्नमेंट लेटर्स किस यूज किए जाते हैं? किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हाँ। पब्लिक बॉडीज, हाँ। सेमी गवर्नमेंट्स, हाँ। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। ऑफिशियल लेटर्स आर यूज्ड बाय। ऑफिशियल लेटर्स कौन कौन यूज करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये, ऑफिशियल लेटर्स होते क्या हैं? ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो एक ही पोस्ट के, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर, एक स्कूल का मैनेजर दूसरे स्कूल के मैनेजर से बातचीत करना चाहता है या बात कर रहा है, ये ऑफिशियल लेटर है ना। इसको क्या कहते हैं हम? सेमी लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है? ऑफिशियल लेटर्स में आपके ऑफिस से रिलेटेड बात होती है। अब चाहे इसमें कौन आ जाए, आप अपने एक स्कूल का मैनेजर है, वो दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना चाहता है या वहाँ के एम्प्लॉय से, तो ये ऑफिस की तो बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट्स की बात होंगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स आएंगे सारे, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन बाय। ऑफिशियल लेटर्स कौन कौन लिख सकता है भाई? जब सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, लोकल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, तो लिखेंगे भी ये लोग, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, लेटर्स टू इंश्योरेंस कंपनी आर रिटन फॉर। जब हम इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखते हो तो वो क्या होती हैं, किस किस रिगार्डिंग आप लिख सकते हो? पॉलिसी लेने के लिए लिख सकते हो, हाँ। अपनी पॉलिसी रिन्यूअल कराने के लिए लिख सकते हो, हाँ। पॉलिसी रुकवाने के लिए लिख सकते हो, स्टॉप करने के लिए, हाँ। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही पर्पस के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेटर रिटन टू बैंक शुड बी एड्रेस टू। अगर हम बैंक को लेटर लिख रहे हैं तो हम किसका नाम लिखते हैं? एड्रेस में किसका नाम लिखते हैं? मैनेजर का, हाँ। किसको लिखते हैं हम? मैनेजर को, बैंक मैनेजर को। नेक्स्ट, अ लेटर विच इज़ रिटन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन द प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी। एक लेटर लिखा गया है जिसमें आपने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि आपके बिजनेस की प्लेस चेंज हो गई है, तो उसको आप क्या कहोगे? वो ओल्ड एड्रेस फर्निश करोगे, बताओगे, न्यू एड्रेस बताओगे, या कोई एड्रेस नहीं बताओगे? अब भाई जब नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपकी प्लेस बिजनेस की चेंज हो गई है, तो वो कौन सा आप उनको एड्रेस बताओगे? न्यू एड्रेस। सिंपल है ये। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस सर्कुलर लेटर्स आर रिटन। इनमें से कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिनमें आप सर्कुलर लेटर लिखते हो? अगर बिजनेस की प्लेसेस चेंज हो गई, हाँ, तब भी लिखेंगे। जब नया ब्रांच ओपन हो गया, तब भी आप सर्कुलर लेटर लिखते हो। अगर आपका बिजनेस का नेम चेंज हो गया, तब भी लेटर लिखते हो। यानी कि इन तीनों केसेस में आप लिखते हो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय। अकाउंट सेल कौन प्रिपेयर करता है? पहले तो ये जानना होगा अकाउंट सेल होता क्या है। अकाउंट सेल होता है जब आपका जब कंसाइनी यानी कि एजेंट अपने ओनर के बिहाफ पे उसके गुड्स को सेल करते हैं, तो वो क्या होते हैं? कंसाइनी कहलाता है। ठीक, तो कंसाइनी यानी कि जो एजेंट है वो अपने ओनर को ये इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कि उसने जो उन्होंने गुड्स दिए थे वो पूरे सेल हो चुके हैं और इतनी उन्होंने उनके गुड्स को सेल करके इतना पैसा आया है। तो उसका जो भी पूरा डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा जो डाटा देता है, वो कौन देता है? जब एजेंट अपने ओनर को देता है तो उसे कहते हैं अकाउंट सेल। तो यहाँ पे प्रिपेयर भी कौन करेगा? आपका एजेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड। आपका मैनेजमेंट टर्म किस उसमें यूज किया जा सकता है? एज अ नाउन, हाँ। एज अ प्रोसेस, हाँ। यानी कि ये दोनों ही केसेस में यूज होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द रिसिप्ट प्रोवाइडेड बाय द शिपिंग कंपनी फॉर रिसीविंग गुड्स इज कॉल्ड। आपको अगर शिपिंग कंपनी से एक रिसिप्ट मिलती है कि आपके जो गुड्स हैं वो आपको रिसीव हो चुके हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? डिलीवरी चालान? नहीं। बिल ऑफ लीडिंग? नहीं। इनवॉइस? ना। मेट्स रिसिप्ट। जब शिपिंग कंपनी से आपको वो रिसिप्ट मिलती है, शिपिंग कंपनी से आपको शिपिंग कंपनी से आपको ये रिसिप्ट मिलती है कि आपके गुड्स रिसीव हो गए, यानी कि शिप में रिसीव हो गए, तो उसे आप मेट्स रिसिप्ट कहते हो। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन शुड बी। आप जो एप्लीकेशन लिखते हो तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव, हाँ। अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली ऐसी होनी चाहिए। प्योर, राइट। यानी कि ये तीनों ही खूबियाँ उसमें होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज नीडेड एट लोअर लेवल, हाँ। टॉप लेवल, हाँ। मिडिल लेवल, हाँ। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ फाइलिंग। चीपेस्ट मेथड हमारी फाइलिंग का कौन सा है? हमें पता है वायर फाइलिंग होता है सबसे चीप, तो यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? तो हमें पता है, हम आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं कि हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं F.W. टेलर, राइट। ऑप्शन बी। अब आते हैं हम आखिरी के कुछ 2 क्वेश्चंस पे, जो क्या कह रहे हैं, विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द कैपिटल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग।
यानी कि हम क्या कैपिटल मार्केट में परचेज करते हैं और बेचते हैं? शेयर्स। हाँ। गोल्ड को बेचते हो? नहीं। गुड्स बेचते हो ना? यानी कि हम क्या बेचते हैं? शेयर्स, यानी कि सिक्योरिटीज। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, फाइनली ये खत्म हुआ। द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ रेफरेंस लेटर्स आर। रेफरेंस लेटर्स के कितनी कैटेगरीज हो सकते हैं? तो रेफरेंस लेटर के कितनी कैटेगरीज होती हैं? एक तो जब आप आस्क करते हो, दूसरा जब आपको उनसे रिप्लाई मिलता है, तीसरा जब आप उनकी इंक्वायरी करते हो, फिर चौथा आपको जब उससे वहाँ से क्या मिलता है, आपको रिप्लाई मिलता है। तो यानी कि आपके कितने हो सकते हैं? रिप्लाई मिलता है। अब ये रिप्लाई आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक हो सकता है फेवरेबल, एक अनफेवरेबल, और एक आपका क्या होता है, यानी कि जो रिप्लाई मिलता है, रिप्लाई तो एक ही मिलेगा। यानी कि हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने कैटेगरीज के हो सकते हैं? हमारे 6, यानी कि मैक्सिमम हमारे 6 हो सकते हैं। ठीक है। सो ये थे आपके पूरे 100 MCQs बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। आई विश आपको ये सभी MCQ समझ में आए होंगे और क्लियर रहे होंगे। ठीक है। तो और साथ में ही आपकी कुछ दिनों में रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये आप लोगों के लिए एक लास्ट मौका है कि आप अब रिवीजन के ज़रिए अपना कोर्स कंप्लीट कर सको। सो अगर अभी भी कुछ तैयारी नहीं की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टाइम है। ये लास्ट एंड लास्ट मौका है। बिलीव ई लर्निंग की तरफ से आपको एक लास्ट और चांस दिया जा रहा है कि हम आपके लिए कुछ ही दिनों में जल्द ही रिवीजन सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाओ जल्दी से। वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर गिवन होगा 8090925797। इस पे जाओ, कॉल करो और जल्दी से इन्फॉर्मेशन लो और अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है। ये लास्ट मौका, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। ये लास्ट मौका है, जाओ जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो और हमसे कनेक्ट हो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।